जिसमें कारण मोह सुनाओ, तुझसे सच बता, तुझे मेरी सौगंध है, क्या कारण है मैं जानना चाहती हूँ। आ मेरे पास बैठ करके। ठीक है सही। अरे नहीं, मेरे पास आओ, बताओ। ठीक है सही, रहने दो। अरे नहीं दासी, अब नहीं मारूंगा। अरे अब ठीक है, मैं समझ गई साहब, सब जान गई मैं। अभी भी नाराज हूँ। अपना अपना होता है, गैर गैर होता है, बक्सा बक्सा होता है, टैर टैर होता है। अरे ये भी और इसी सुंदर संवाद की धारा में आप पुनः मिस्टर कप्पू लंबरदार, भैया कप्पू उर्फ कपिल लंबरदार, भाई संतू राजपूत और रामू राजा, चीकी राजपूत और हेमू राजपूत, रामलीला समिति अल कछुआ से आप सभी मित्रों की ओर से पुनः 51 मुद्राएं दोनों कलाकारों के लिए। धन्यवाद। क्या फायदा, तुम पहले कह रही थी कि मैं कुछ बोलो है, किसी ने कुछ कहा तो नहीं, तो मैंने बोला, तुमने कहा मेरी सौगंध बताता सी, तो मैंने बता दिया। अब तुम कह रही हो तुम्हें भरत की सौगंध है, भरत की कसम है। पहले अपनी दिलाई तो मैंने सोचा था महारानी मुझे पुरस्कार देगी, मुझे क्या मालूम था मार के पसार देगी। अब कह रही हो भरत की सौगंध है, क्या बोलूं, कहां से बोलूं, क्योंकि मेरे पास एक जीभ है, दूसरी जीभ नहीं है। तुमने कहा था पुनि अस्सी कबाहू, कहा से घर फोड़ी, मैं घर फोड़ी हो गई तो क्या फायदा, कहीं ऐसा ना हो मैं बोलूं तो तुम्हारा घर फसक जाए, तुम हम जा मुंह ना लागे कि वह बोली थी। मैं घर फोड़ी हूं ना, चंडालिन हूं, चिंगारी हूं, बनकाई चिंगारी है, चल निकल यहाँ से चंडालिन। तो चंडालिन से क्या फायदा, कहे को पूछ रही हो। पुण्य से कबाहू, कहा से घर फोड़ी, तुमने कहा तो धर जीभ कढ़ाऊं तोरी, तो तेरी छड़ के जीभ निकाल लूंगी। तो सुनो महारानी, एक ही बार आस सब पूजी, अब कछु कहब जीभ कर तूजी। अब दूसरी जीभ लगा लूंगी, क्योंकि एक ही जीभ है मेरे पास, और एक को खा लोगी तो मैं बौरी हो जाऊंगी। दूसरी जीभ लगा लूंगी तब कुछ कहूंगी। तुम्हें तो मुंह देखा पसंद है, तो हम कहबे अब ठकुर सुहाती, ना ही तो मौन रहा दिन राती। मैं भी मुंह देखा ही कहूंगी, और नहीं तो दिन रात चुप बैठी रहूंगी, कुछ नहीं कहूंगी। हाँ, तुम्हें तो वो पसंद है जो कोई तुम्हारी आंखें के सामने सच्चाई बढ़िया चिकनी चुपड़ी बातें करे। क्या फायदा, मैं कुछ बोलूंगी तो तुम मेरा मुंह नचवा लोगी। विधाता ने पहले से मुझे कुरूप करके भेज दिया। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम मेरे पास आओ, सभी बैठो मेरे पास। और श्री देखो सियाराम ओमरे जी, सियाराम ओमरे जी ग्राम इंदरपुरा वालों की ओर से भी 51 पुष्प मुद्राएं दोनों कलाकारों के लिए। साधुवाद। है किसकी ऐसी गरज पड़ी, किसकी ऐसी गरज पड़ी है, जो मुंह अपना नुचवाऊंगी। अरे दोनों में कोई राजा हो, चाहे राम राजा हो चाहे भरत राजा हो, मुझे क्या लेना देना, मुझे क्या मतलब। अरे दोनों में कोई राजा हो, मैं दासी ही कहलाऊंगी। को नृप होई हमें कहानी, चेरी छाड़ होब की रानी। मुझे क्या मतलब, मैं चुप बैठी रहूंगी, कुछ ना कहूंगी। दासी, तुम कह रही तो मैं, तुम पूछो मैं कहा डराऊं, धरे मोर घर फोरी ना हूं। तुम्हें मेरी सौगंध है, सच बताओ क्या कारण है मैं जानना चाहती की हूँ। सौगंध दिला दी अपनी, तो सुनो, अब इतनी सौगंध दिला दी है तो कहती हूँ। क्या? कुछ कहने का विचार नहीं था। नहीं कहो, बताओ। अपना अपना होता है, गैर गैर होता है। कैसे? तुम जिसे दीदी दीदी कहती हो, तो मैं तो उसे सवत कहूंगी, सवत। कैसे कहोगी? जर तुम्हार चाह सवत उखारी, वो सवत कौशल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ के फेंक देना चाहती है। अच्छा, नहीं समझी, अर्थात तुम्हें जंगलों में निकाल के फेंक देना चाहती है। ऐसा क्यों? जब ही तो अपने बेटा को राजा बना रही है। और एक तुम हो, तुम सीधी सादी हो, भोली भाली हो, कुछ नहीं समझती हो,
तुम्हारे साथ कितना बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। अरे तुम जैसे दीदी कहती हो, पहले ये विचार करो, तुम कहाँ की हो? क्या के देश की? और कौशल्या कहाँ की है? कौशलपुर की। तो कितना अंतर है, हैं? और तो सगी बहनों का नाम सुना है, कद्रू और विनीता। हाँ। जब सगी बहन सगी की नहीं हुई तो सवत सवत कहाँ से हो जाए, हैं? कद्रू और विनीता दोनों सगी बहन थी और एक राजा के साथ दोनों का विवाह हुआ था। बड़ी बहन बड़ी सीधी थी, भोली भाली जैसे तू है, और छोटी बहन बड़ी चतुर थी, गंभीर थी। तो उसने अपने बेटा के राजा बनने के कारण बड़ी बहन को, अपनी बड़ी बहन विनीता को जंगल में निकाल के फेंक दिया था। वो बेचारी मारी ढकेली फिरती रही, हैं? अच्छा। जब सगी बहन ने ऐसा किया तो तुम तो सवत हो, हैं? अब समझ लो कितना अंतर है। इस तरह कौशल्या तुम्हें निकाल के फेंक देगी और तुम्हारा भरत कारागार में पड़ा होगा, चक्की पीसेगा, टुक 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 टुक। और वो लक्ष्मण वो राम के आगे पीछे चलता है, जो बड़ों के आगे पीछे चलता है वो कुछ ना कुछ बनता है। तो राम राजा होगा तो वो नायब तहसीलदार बना दिया जाएगा। लक्ष्मण को जानती ही हो तुम कि तुम लड़ंका है, हैं? एक बीघा के हमारे पट्टे तक ना हो दे, मर जे भी भूखन, हैं? बेच लकड़िया को 10 रुपया गट्ठा ले ले, 10 रुपया गट्ठा, कहूँ सिंघारे कहूँ जलेबी के कहीं भटा मूरी ऐसे बेच भी। अरे तो कहने का मतलब यही है, ऐसे ही कुछ करना पड़ेगा तभी पेट पलेगा। इसीलिए कह रही हूँ, अपना अपना होता है, गैर गैर होता है। कद्रू विनीता दीन दुख तुम्हि कौशला देव, और भरत बंदी गृह से है लखन राम के नेम। तुम तो इन महलों में ऐसी आ हो गई हो, रेख खचाए कहां बलि भाखी, और भामिन भयउ दूध कै माखी। जैसे लोग दूध में पड़ी मक्खी को निकाल के फेंक देते हैं, इसी तरह तुम भी फेंक दी जाओगी। फिर मुझे ना कहना कि मंत्रा तुमने कुछ नहीं कहा। दासी सुन मंत्रा बात फुरतोरी, दाएं आंख ने बरकत मोरी, दिन पर देखो रात को सपने, कहूं न तोए मोए बस अपने दासी। मेरी दिन पर दिन आंख फड़का करती है, लेकिन मैं अपने अज्ञान बस किसी से कुछ कहती नहीं। काहे कहूं सखी सूद स्वभाव, दाएं बाएं न जानो कहूं, मेरा तो सीधा सरल स्वभाव है, दाएं बाएं कुछ भी नहीं जानती। तुम कह रही हो मेरा बेटा भरत बंदीगृह में पड़ा होगा और मुझे सौत की चाकरी करनी पड़ेगी, ऐसा कदापि नहीं होगा दासी, ऐसा कदापि नहीं होगा दासी। सुनती है, ऐसा कदापि नहीं होगा ना दासी। तूने ठीक कहा, अब ध्यान मुझे भी होता है, अपना अपना ही होता है और गैर गैर ही होता है। मेरा तू बड़ा चाहती है, तुझको पहचान लिया मैंने, और निश्चय ही कपट भूप में ये सब जान लिया मैंने। तू बुद्धिमती है, बूढ़ी है, अब तू ही मार दिखा मुझको। हो भरतलाल कोई राज तिलक सरल उपाय तो बता मुझको, ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे अयोध्या का राजा भरत बने अति शीघ्र ही। उपाय पूछ रही हो तो क्या जैसा मैं कहूंगी वैसा तुम करोगे? अरे तुम जैसा कहोगी मैं वैसा करूँ। क्या कर सकती हो? तेरे कहने से न जाने क्या कर सकती हूँ। क्या कर सकती हो? और तू कह दे तुम अपने पति को त्याग दो, तेरे कहने से पुत्र को त्याग दो, अच्छा, किसी कुएं में जाकर के अपनी गिर करके जान दे दूं, अरे तेरे कहने पर। क्योंकि आज मैंने जाना तो सब मोर न हित संसारा, तेरे समान इस संसार में मेरा हित करने वाला दूसरा कोई नहीं है। आज मैंने जान लिया दासी, तो सब मोर नहीं संसारा, बही जात पर भई सारा। बहती हुई नौका को तो किनारा बंद कर गई है दासी। तो महारानी अगर मेरे कहने से ऐसा कर सकती हो तो सुनो, न पति का त्याग करना है, न पुत्र का त्याग करना है, न किसी कुएं में कूदना है, न किसी हैंडपंप में घुसना है। तुमने तो टुल्लू पंप से घुस के चिरही में गिरना है। कहने का मतलब सीधा सीधा है। हाँ रुक जाओ, रखी रहो। तुम्हारे वरदान रखी हुए ना महाराज के पास, दो ठो आज भी सुरक्षित रखिए। देवासुर संग्राम में तुमने मांगे थे। हाँ दासी। वो महाराज ने कहे थे कि मांग लो, तो तुमने कहा था नहीं चाहिए भी मुझे। मैंने कहा था महाराज जब समय आएगा तब वरदान मुझे तुमने बताया था। तो आज समय आ गया, आओ आज ही की रात मांगना है। प्रातः काल नहीं मांगना, सवेरे नहीं मांगना, बल्कि प्रातः काल आज की रात। अगर आज की रात नहीं मांग पाई तो खेल खत्म, पैसा आ जाओ। अच्छा, दुई बार
वरदान भूप सन थाती और मांगो आज चढ़ावो छाती। उन वरदानों को मांग के अपनी छाती ठंडी करो। अवश्य मांगूंगी दासी। जानती हो क्या मांगना है? क्या मांगूंगी? सोता ही राज राम ही बनवासु अतेहु लेहु सब सवत हुलासु। अपने पुत्र को इस अयोध्या का राज और उस राम को 14 वर्ष का वनवास। कैसी रही? ठीक है दासी, तुम जैसा कहती हो मैं वैसा ही करूंगी। तुम ऐसा ना करो, अब तुम जाओ, लेकिन एक काम करना। कहाँ जाऊं? पहले महाराज से कसम दिला लेना, सौगंध दिला लेना। क्यों? राम की सौगंध राम भी से ज्यादा दिलाना किसी को पड़ेगा? नहीं चाहता। हाँ, आज की रात का काम है। भूपत राम शपथ जब करई तब मांगे हो यही वचन न टरई। ये वचन टाल सकते हैं पर राम की सौगंध दिला देना, क्योंकि राम से ज्यादा किसी को प्रेम नहीं करते, इसीलिए। दासी तुम जैसा कहती हो वैसा ही करूंगी। जा रही हूँ महाराज के पास, उनसे वरदान मांगूंगी। जाले मैं के अरे तो ऐसे कैसे? तुमने जा था तो महाराज के पास जाना पड़ेगा तभी तो वरदान मिलेंगे। रात दरबार में जाओगी? हाँ, कहाँ जाऊंगी? ये वस्त्र उतार दो, ये कपड़े उतार दो। क्यों? मैले को चेली वस्त्र धारण कर लो। अच्छा, और गोप भवन में जाओ, अंधेरी वाले कमरे में। वो भवन में जाना पड़ेगा। जब गोप भवन में जाओगी और ऐसे जाना कि कोई दासी तुम्हें देख ले कि महारानी गोप भवन को गए हैं, सनसनाते हुए जन चली जाना, बिल्कुल घोड़ी या धोने ना, मतलब कहने का बिल्कुल जैसे ना गिन जाती है सर। किसी से बातचीत नहीं करना। ठीक है? तुम्हें महाराज को पता चलेगा तब आएंगे तुम्हारे, तुम्हें मनाएंगे तो मानना नहीं। ठीक है? जब तक राम की कसम दिला देना तब तक मैं। हाँ, वरदान भी। अब मैं जा रही हूँ। हाँ जाओ, मैं भी जा रही हूँ। नहीं कहेंगे मंथरा भड़का के चली गई मंथरा, मैं भी जा रही हूँ। जिसके सपने